काशी दुनिया के सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है। प्रलय आने पर भी काशी सिटी डूबती नहीं है, क्योंकि यह भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है और यहाँ भगवान शंकर खुद निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इस नगरी में अंतिम सांस लेता है, जो काशी में मरता है, उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए काशी नगरी की एक अलग इम्पोर्टेंस है। काशी का इतिहास हजारों नहीं लाखों साल पुराना है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी है। स्कंद पुराण, जो पुराणों में सबसे पुराना पुराण है, वो जो 7 खंडों में लिखा गया, उसमें से एक खंड स्पेसिफिकली काशी के बारे में ही है। इस खंड में काशी विश्वेश्वर मंदिर और ज्ञानवापी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। भगवान शंकर के बेटे कार्तिकेय और अगस्त ऋषि के बीच में जो इसके बारे में डिस्कशन हुई थी कि विश्वेश्वर मंदिर कहाँ है, कैसे बना, ज्ञानवापी कैसे बना, उसके बारे में डिटेल में एक वार्तालाप हुई थी, चर्चा हुई थी। उसके बारे में इस खंड में डिटेल में लिखा हुआ है। तो इससे ये तो समझ आता है कि काशी कितनी पुरानी नगरी है। पार्वती के कहने पर भगवान शंकर यहाँ पे लिंग रूप में उद्भव हुए थे और इस मंदिर का नाम, इस जगह का नाम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया। इस ज्योतिर्लिंग के बगल में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को जब गाड़ा तो वहाँ पे 10 फीट का गहरा गड्ढा हुआ। इसी जगह पर भगवान शंकर ने पार्वती को ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। इसी वजह से इस जगह का नाम ज्ञानवापी है। ये ज्ञानवापी और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उस समय बनारस में था, काशी में था, जब वहाँ गंगा भी अवतरित नहीं हुई थी। जहाँ पर भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए थे, वहाँ पर 11वीं सेंचुरी में राजा विक्रमादित्य ने एक भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन सैडली 11वीं सेंचुरी के एंड आते आते मुगल्स के इन्वेजन शुरू हो गए थे। इन्वेडर्स लाइक मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, इन्होंने टाइम एंड अगेन मंदिर को लूटा और डिस्ट्रॉय किया। हिंदू डिवोटीज और राजाओं ने बार बार इस मंदिर को बनवाया, लेकिन मुगलों ने इसको टाइम एंड अगेन लूटा। 1585 में राजा टोडरमल ने इस मंदिर को फिर से बनवाया, लेकिन 1669 में औरंगजेब आ चुका था और औरंगजेब ने आते ही सब जगह अपना आतंक फैला दिया, बहुत कन्वर्जन्स किए, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस थी हिंदुओं में। इस वजह से औरंगजेब ने इस मंदिर पे बुरी तरह से अटैक किया और इसको डिस्ट्रॉय किया। इस इन्वेजन का पूरा डिस्क्रिप्शन इस्लामिक स्कॉलर सफ़ीक मुस्तैक खान ने आलमगिरी नाम की अपनी एक किताब में लिखा हुआ है कि किस तरह से औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराया और उसको लूटा। ये आलमगिरी कलकत्ता के लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। एक बार फिर से 1780 में मल्हर राव होलकर की बहू अहिल्याबाई होलकर ने इस विश्वेश्वर मंदिर को फिर से बनवाया, रीबिल्ड कराया। वही मंदिर आज है जिसको हम दर्शन करने जाते हैं। पर पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने सोने का छत्तर मढ़वाया, नेपाल के राजा ने बहुत बड़े नंदी की स्थापना करी, ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया। हिस्टोरियन टाइनवी के अकॉर्डिंग इस्लामिक इन्वेजन का मेन एम ही था हिंदुओं की रिलीजियस प्लेस पर कब्जा करना और यह दिखाना कि हिंदुओं की सबसे रिलीजियस और पवित्र जगहों पर मुसलमानों का, इस्लाम का कब्जा है। एक और हिस्टोरियन एंड्रू टैक्सन ने अपनी बुक औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में भी यही लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के पीछे औरंगजेब का सिर्फ एक ही मकसद था, इस्लाम की ताकत को दिखाना। इतने सब एविडेंस होने के बाद भी मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद के पीछे आज भी श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। भगवान नंदी मस्जिद की तरफ मुँह कर बैठे हुए हैं और भगवान शंकर को देख रहे हैं, ना कि मस्जिद को देख रहे हैं। तहखाना आज भी हिंदुओं के कब्जे में है। इसी तहखाने की छत पर नमाज पढ़ी जाती है। इसका साफ मतलब है कि ऊपर मस्जिद बनाई गई, नीचे मंदिर था। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के एक लोकल पुजारी ने पिटीशन डाली, यह कहते हुए कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो पहले मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है और यह मंदिर 2000 साल पुराना है, जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया। 2022 में बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 लेडीज़ ने एक पिटीशन डाली कि इस मस्जिद की वीडियो फोटोग्राफी सर्वे कराई जाए। इसके बाद ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन किया। वहाँ पे जब सर्वे किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, जैसे कि मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर्स थी, मूर्तियाँ थी, ऐसे पिक्चर्स बने थे जो हिंदुओं में ही यूज़ होते हैं, जैसे कि त्रिशूल की पिक्चर हो गई, शेषनाग की पिक्चर हो गई, कमल के फूल की पिक्चर हो गई, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स मिली। मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिला, जिसको मुस्लिम पक्ष के लोग फाउंटेन कह रहे हैं। जब इतने सारे एविडेंस मिल रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष को विलिंगली ये जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। एक्स ASI चीफ के मोहम्मद ने कई बार ये बात कही है कि काशी, मथुरा, अयोध्या मुसलमानों को विलिंगली हिंदुओं को दे देनी चाहिए,
क्योंकि ये तीनों जगह हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। देखो, ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था, बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया था। ऐसा दबी जुबान में बहुत सारे मुस्लिम्स भी मानते हैं, लेफ्ट विंगर भी मानते हैं और सूडो सेकुलर भी मानते हैं, लेकिन इस बात को खुलकर कभी कहते नहीं हैं। हो सकता है इससे उनकी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और एग्जिस्टेंस कॉम्प्रोमाइज होती हो। लेकिन वही काशी, मथुरा, अयोध्या उन हिंदुओं की पहचान है जहां पर मुगलों ने तोड़कर मस्जिद बनाई। तो लोग 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जिसका मतलब ये होता है कि जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा। लेकिन प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो एंशिएंट प्लेसेस हैं, उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। तो हिंदू पक्ष की यही दलील है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्या पुरानी बात को उखाड़ना, जो बात हो गई तो हो गई, अगर ये बात को आगे बढ़ाएंगे तो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होगी। हिंदू धर्म एक बहुत लिबरल रिलीजन है। हिंदू बीइंग मेजॉरिटी इन कंट्री अपील टू मुस्लिम कम्युनिटी। करीब 3000 मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जिस पर पिटीशन डाली हिंदू कम्युनिटी ने, उस पे जो पिटीशन है उसको वापस ले लेंगे अगर काशी और मथुरा हिंदूज को विलिंगली मुस्लिम कम्युनिटी दे देते हैं। आई थिंक जो कॉमन मुस्लिम है वो ऐसा चाहता भी है कि काशी, मथुरा, अयोध्या हिंदुओं को दे देना चाहिए, लेकिन हो सकता है जो रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी, वो ऐसा नहीं करना चाहती हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने कमेंट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा।